आज टॉपिक है संधि और विच्छेद, जिसमें पढ़ेंगे हम यड़ संधि, क्योंकि ये हाई स्कूल में आती है और हाई स्कूल में केवल एक ही संधि है जो है कि यड़ संधि। तो आज पढ़ेंगे यड़ संधि के बारे में। तो यड़ संधि में पहला उदाहरण देते हैं, जैसे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, और आपसे पूछा जाए कि अति प्लस अधिक की संधि क्या होगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये इस शब्द में अंतिम जो अक्षर है वो ये है, इस शब्द के अंदर प्रथम अक्षर ये है। तो आपको इस शब्द का जो अंतिम अक्षर है इसका वर्ण विन्यास करना है, और इस शब्द के अंदर जो प्रथम अक्षर है, पहला अक्षर है, इसका वर्ण विन्यास करना है। तो अगर हम ती का वर्ण विन्यास करें और आपको ऐसे लिखा रहना है, सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें जो अंतिम अक्षर है उसका वर्ण विन्यास करना है। जैसे ती लिखा हुआ है तो ती को हम आधा ता और प्लस छोटी ई लिखेंगे। ती को जो लिखेंगे, क्योंकि छोटी की मात्रा है तो आधा ता ही हो जाएगा और छोटी ई हो जाएगी। अब आधा ता दो प्रकार से बन सकता है, एक तो ऐसे बनाते हैं आधा ता, और एक आधा ता इस प्रकार बनाते हैं। तो जब कोई शब्द होता है तो उसमें बीच में तो आधा ता ऐसा बनता है, जब स्वतंत्र रूप से बनाना होता है तो आधा ता इस प्रकार से बनता है। तो ती का जो वर्ण विन्यास हो जाएगा वो आधा ता प्लस छोटी ही हो जाएगा। और इसमें जो लिखा हुआ है अधिक, अधिक में क्या करेंगे, अधि आ निकालेंगे, अलग कर देंगे, और जो धिक शब्द है उसको अलग कर देंगे इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, इस शब्द का अंतिम अक्षर कौन, अंतिम वर्ण कौन सा है, छोटी। इस शब्द का प्रथम वर्ण कौन सा है, ये। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से। और ध्यान रखना है कि जो संधि होनी है वो छोटी ई और प्लस छोटा आ की होनी है। अब होना क्या है इसकी जगह पर, तो छोटी ई जो दिख रही है इसकी जगह पर हमेशा आधा या आएगा इस प्रकार से, और ये छोटे आ दिख रहा है तो छोटे आ की मात्रा लगा देनी है। तो अब आपको थोड़ा सा और समझना है, जैसे आधे ता में अगर आप छोटा आ की मात्रा मिलाएंगे तो ये पूरा ता बन जाएगा। अगर आप आधे ता में बड़े आ की मात्रा मिलाएंगे तो ये ता पर डंडा लग जाएगा। अगर आप आधे ता में छोटी ई की मात्रा मिलाएंगे तो ये ती बन जाएगा। अगर आप आधे ता में बड़ी ई की मात्रा मिलाएंगे तो ये ती बन जाएगा, ता में बड़ी की मात्रा। अगर आधे ता में अगर आप छोटू की मात्रा मिलाएंगे तो ये तू बन जाएगा, ता पे छोटू की मात्रा लग जाएगी इस प्रकार से। अगर आप आधे ता में बड़ू ऊ की मात्रा मिलाएंगे तो ये तू बन जाएगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार जो 11 वर्ण हैं, यानी 11 जो हैं और 2 अनुस्वार हैं, यानी 2 आयोग हैं, उन सबकी मात्राएं लगाएंगे वो इसी प्रकार से लग जाएंगे। जैसे आधे ता में ऋ की मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से तो ये त्र बन जाएगा इस प्रकार से, और आधे ता में ओ की मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, यानी जो आ जाएगा वो तो आ जाएगा। और आधे ता में औ की मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा क्या, तो। ऐसे ही आधे ता में अंग की मात्रा मिलाएंगे, ए की मात्रा मिलाएंगे तो ये आ जाएगा क्या, ते आ जाएगा। अगर आधे ता में ए की मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा तय, यानी 2 मात्रा लग जाएंगे। आधे ता में अगर अंग की मात्रा मिलाएंगे तो ये बन जाएगा तन, और आधे ता में अगर हम आहा की मात्रा मिलाएंगे तो ये 2 बिंदी लग जाएंगी, आहा की मात्रा ये होती है, ये तहा बन जाएगा। तो इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। अगर आधा ता और प्लस छोटा मिलकर पूरा ता बन सकता है, और आधा ता और बड़ा मिलकर ता पे डंडा लग सकता है, तो क्यों ना दोबारा ता का आधा ता और छोटा हो सकता है, और ता पे डंडा है तो आधा ता बड़ा हो सकता है, और ता पे छोटी की मात्रा है तो ये आधा ता फिर छोटी की मात्रा हो जाएगा। तो हम दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा ता प्लस छोटा आ दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ता प्लस छोटा आ मिलाकर ता बन जाएगा, और आधा ता और बड़ा मिलाकर पूरा ता बन जाएगा। आधा ता और छोटी की मात्रा मिलाकर ती बन जाएगा, आधा ता और बड़ी की मात्रा मिलाकर ती बन जाएगा। ऐसे ती को अगर हम बड़े विन्यास करेंगे तो आधा ता और बड़ी की मात्रा हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार आधे छोटी ई का जो हो जाता है यड़ संधि में, छोटी ई आएगा शुरू में। अगर छोटी ई आता है शुरू में तो आधा या आ जाएगा, अगर बड़ी ई आएगा तब भी आधा या हो जाएगा, और छोटा हुआ आएगा तो आधा हुआ हो जाएगा, और बड़ा हुआ आएगा तब भी आधा हुआ हो जाएगा। अगर रे आएगा इसकी जगह पर तो आधा रा हो जाएगा। ये 5 वर्ण आपको याद रखने हैं शुरू के। आधा यानी छोटी बड़ी जाएगा तो आधा या हो जाएगा, छोटा वो बड़ा हुआ आएगा तो आधा हुआ आ जाएगा, और रे आधा रा हो जाएगा। तो यहाँ पर छोटी बड़ी का आधा या हो गया, और छोटे आ की मात्रा लगेगी इसमें तो ये हलन हट जाएगा, सिर्फ या बचेगा। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ के लिख देना है। तो देखो छोटा आ ये लिखूं,
और आदता में या जुड़ेगा तो स्वतंत्र रूप से तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन जब ये किसी शब्द में प्रयोग होगा तो आदता ऐसे बनेगा। और ये या है तो या को ऐसे लिख दो, और ये धिक लगा हुआ है ये धिक लिख दो उससे। तो ये संधि जो हो गई अति प्लस अधिक की अत्यधिक बन गई, तो इसकी संधि विच्छेद जो आ गई वो अत्यधिक बन गई इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर हम देखें कि इति प्लस आदि का संधि विच्छेद यानी संधि क्या होगी, इति प्लस आदि की संधि करें तो क्या आएगी संधि जो है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस शब्द का जो अंतिम अक्षर है इसका वर्ण विन्यास करना पड़ेगा, और ये दूसरा जो शब्द है इसका जो प्रथम पहला जो वर्ण है इसको ऐसे लिख दो या इसका वर्ण विन्यास कर दो। तो इति में जो टी है इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे प्लस लगा लो, आदता और छोटी की मात्रा अलग कर दो इसमें। तो क्या इति में कैसे कर देंगे, छोटी ई आ गई और ती को लिख देंगे आदता प्लस छोटी ई, आदता प्लस छोटी ई, और प्लस आदि जो लिखा हुआ है इसमें बड़ा अलग कर दो और जो दी लिखा हुआ है इसे अलग कर दो। तो आपको क्या करना है, इस शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसको अलग अलग कर देना है। तो हमने ती को अलग अलग कर दिया, और इस शब्द का पहला जो इस शब्द दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है उसको अलग कर दो। अब करना क्या है, मैंने आपको बताया जैसे ती लिखा हुआ है ना, तो इसमें ती का क्या कर देना है, आपको वर्ण विन्यास करना है। तो ती का कैसे करेंगे, आदता और छोटी, क्योंकि ता आदता है और छोटी की मात्रा लगी हुई है। इसमें आदि में क्या करना है, बड़े आपको अलग लिख लो और दी अलग लिख दो। अब आपको क्या करना है, संधि किसकी होगी, तो संधि जो होती है ना वो दो निकटवर्ती वर्णों की होती है। तो निकटवर्ती वर्ण कौन से आ रहे हैं, इसमें इस शब्द के अंदर देखोगे ना ये शब्द है यहाँ पर और इतना शब्द है ये वाला, तो इस शब्द का आखिरी वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण इन दोनों को मिलाकर संधि होगी। तो छोटी ई का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि छोटी ई का आधा या आ जाएगा, तो यहां पर लिख लो आधा या, और बड़े या की मात्रा लगाओगे तो ये बन जाएगा पूरा या, इस तरीके से। अब ये हो गई संधि। अब आपको सिर्फ जोड़कर लिखना है इसे जो है योग करके लिखना है, जोड़ करके लिखना है। तो देखो छोटी ई ये है, आधा ता ऐसे लिखा जाता है शब्द में, और या ये लिखना है आपके लिए, और दी ये लिखा हुआ है, दी लिखा के लिख दो, पूरा संधि हो गई। इति प्लस आदि की संधि विच्छेद हो जाएगी, इत्यादि हो जाएगी। अब शब्द ले लेते हैं, हमें करना है ऊपरी प्लस उक्त का संधि विच्छेद। तो किस प्रकार करेंगे, तो मैंने आपको बताया ये पहला शब्द है ये दूसरा शब्द है, तो पहले शब्द का जो आखिरी अक्षर है ये वाला, इसका हमें क्या करना है, वर्ण विन्यास करना है। तो उप से कोई मतलब नहीं है, जो री शब्द है ना उसे री का आधा रा और प्लस छोटी ई लिख लो इसे, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इससे। और इस वाले शब्द में पहले वाले वर्ण से मतलब है, अक्षर से मतलब है, तो ऊ अलग लिख लो और आधा का ता अलग लिख लो। अब आपको क्या करना है, संधि किसकी होगी, जो इस शब्द का पहला वर्ण है, इस शब्द का आखिरी वर्ण है वो है छोटी ई, क्योंकि इस शब्द में पूरे में ऊपरी यहां तक है और उक्त यहां तक है। तो इस शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो ये वाला है छोटी ई, और इस शब्द का पहला वर्ण जो है वो छोटा हुआ है, तो इन दोनों की संधि होगी मिलाकर। तो छोटी ई का मैं पहले ही बता चुका आपके लिए, छोटी का क्या हो जाता है, आधा या, आधा या, और छोटू की मात्रा लगानी है। तो छोटू की मात्रा कैसे लगती है, तो हलन घटा दो इसमें से और छोटी की मात्रा ऐसे लगा दो। अब ये हो गई संधि, इतनी होती है संधि। तो संधि इतनी हो गई, अब आपको क्या करना है, जोड़ करके लिख देना है। तो ये आ जाएगा उप, और जो आधा रा होता है ना वो क्या होता है, ऊपर टंग जाता है किसी भी, यानी अगले वाले जो शब्द यानी वर्ण होता है ना उस पर आगे ऊपर टंग जाएगा। तो ये आधा रा यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठकर आधा रा यहाँ लग जाता है, और आधा का होता है तो आधा का ता ये आ जाएगा। इस प्रकार ये संधि बन जाएगी। प्लस उपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रति प्लस उपकार का संधि विच्छेद करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है ये वाला ती है, हमें इसका पहले वर्ण विन्यास करना। तो तिर को अलग कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ती से मतलब है। तो ती में आपको क्या करना है, आधा ता लिख लो और छोटी की मात्रा इस पर अलग कर लो। तो आधा ता और छोटी की मात्रा। फिर उपकार में हमें ऊ से मतलब है, क्योंकि दूसरे शब्द का पहले वर्ण से मतलब है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। इसे पकार को अलग लिख दो इस प्रकार से। हमें अब क्या करना है, ये पहला शब्द कहां तक है, पहला शब्द है यहां तक, और दूसरा शब्द कहां तक है, यहां तक है ये। तो इस प्रकार क्या करेंगे, ये छोटा, ये हमें क्या करना है, इस शब्द का आखिरी वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण लेंगे। तो ये छोटी ई और छोटा ऊ। तो छोटी का क्या हो जाता है, मैंने बता दिया आपको, यानी आधा या हो जाता है इस प्रकार। और छोटू की मात्रा लगाएंगे इस पर, तो हलन कटा दो ये, और यहाँ पर छोटी की मात्रा लगा दो। अब ये हो गई आपकी संधि। संधि क्या है, छोटी ई और छोटा ऊ को मिलाकर क्या हो जाएगा, यानी या, और यहाँ पर छोटी मात्रा जैसे कहते हैं यू, यू बन जाएगा। अब आपको जोड़ करके लिख देना है बस। तो फिर यहां से उठाओ, ये फिर हो गया, और ये आधा ता है तो आधा ता आ जाएगा, यू यहां से उठाओ ये आ जाएगा, फिर इधर का लिख दो, यानी इसको लिखना है, इसको लिखना है और इसको लिखना है। तो फिर आधा ता और यू और प्लस पकार, तो ये बन जाएगा प्रत्युपकार। इस प्रकार हमारी संधि
प्रति प्लस उपकार की प्रति उपकार। अगर में हम अगला एक शब्द लेते, मतलब दो शब्द लेते हैं और उनकी संधि करते हैं, तो जैसे नी प्लस ऊन की संधि विच्छेद क्या होगी, तो हमें क्या करना है, इसमें तो कोई एक ही अक्षर है और एक ही इसमें जो है शब्द है, इस शब्द में एक ही अक्षर है, तो इसमें तो पहले आ नहीं रहा कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, इसी में करेंगे आधा ना आ जाएगा और इसमें छोटी की मात्रा अलग कर लेंगे इस प्रकार, और प्लस फिर ऊन में बड़ों को अलग कर लेंगे और ना को अलग कर लेंगे। तो इस शब्द में ये शब्द यहां तक आ रहा है और ये शब्द जो है यहां तक है। इस शब्द का आखिरी वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण, इनकी दोनों की संधि होनी है। इस प्रकार बॉक्स बना लो, और बॉक्स बनाने के बाद में मैं आपको बता चुका हूं कि छोटी का क्या हो जाता है, आधा या हो जाता है, तो यहाँ पर आधा या लिख लो। और बड़ों की मात्रा लगानी है, तो बड़ों की मात्रा किस प्रकार लगती है, ऐसे लगती है, तो हमने ये बड़ों की मात्रा लगा दी। अब आपको क्या करना है, इसे उठाओ, इसे और इसे, इन तीनों को जोड़ते हुए चले जाओ बस। तो आधा ना ऐसे लिखा जाता है, यू ऐसे लिखा जाएगा और ना ऐसे लिखा जाएगा। इस प्रकार हमारा नी प्लस ऊन की संधि विच्छेद जो हो जाएगी, संधि जो हो जाएगी वो नियोन हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रति प्लस एक का संधि संधि क्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि पहले जो शब्द है इसका तो आखिरी अक्षर आखिरी वर्ण लेना है और इसका पहला वर्ण लेना है, तो इसमें फिर से कोई मतलब नहीं है। और जो ती है वो आधा ता लिखेंगे और छोटी की मात्रा लिखेंगे यहाँ पर, फिर एक में ए अलग कर देंगे और इस वाले से कोई मतलब नहीं, इधर चाहे कुछ भी लिखा हो तो इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ए से और इसमें इससे मतलब है। तो हमारा ये शब्द जो हो रहा है प्रति कहां तक लिखा जा रहा है, यहाँ तक, और एक कहां तक लिखा जा रहा है, यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। हमने आपको बताया हुआ है कि छोटी ई का क्या जाता है, आधा आ जाता है, तो छोटी ई का आधा आ जाएगा। और जो ए है, ए की मात्रा लग जाएगी इस पर, तो जब मात्रा कोई लगेगी तो हलंत हट जाएगा हर बार, जैसे पहले हटता रहा है सब में, तो ये ए की मात्रा लग जाएगी इस प्रकार, ये हो जाएगा। तो यानी छोटी ई का आधा हो गया और ए की मात्रा लगेगी तो हलंत हट जाएगा, तो ए की मात्रा आ गई है। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ कर लिख देना है, तो ये इसको और इसको और इसको जोड़ के लिख देना, तो फिर ऐसे लिख जाएगा। और आधा ता यहां से उठाओ और ये ए है, क्योंकि इन दोनों की जगह पर तो ये आ गया और ये का है, तो बन गई इसकी संधि हो गई प्रति। तो प्रति प्लस एक की जो संधि बन जाएगी वो क्या आ जाएगी, प्रत्यय। सब हमारा है संधि जो करनी है, हमें देवी प्लस आगमन की संधि करनी है, तो इसकी संधि क्या आ जाएगी, तो इसमें देखते हैं। तो पहले उसी हिसाब, मतलब उसी तरह से करेंगे, उसी अनुसार। तो दे और प्लस, और जो वी है उसे आधा हुआ और प्लस बड़ी की मात्रा लिख देंगे उसमें, और जो आगमन है उसमें बड़ा आ और प्लस जो गमन है उसे अलग कर देंगे। अब मतलब कैसे होता है, इस शब्द का आखिरी वर्ण ये है, बड़ी ई है, और इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, ये है, तो बड़ी ई और बड़ा आ की संधि होगी। तो अब इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, तो बड़ी ई का क्या हो जाता है, आधा या, तो यहाँ पर लिख देंगे आधा या, और फिर बड़े आ का क्या हो जाएगा, बड़े आ की मात्रा लगा दो, तो जब मात्रा कोई लगती है तो हलंत हट जाएगा, तो यहाँ पर हलंत हट गया, बड़े आ की मात्रा। तो संधि तो हमारी अब हो गई कंप्लीट। अब संधि कुछ नहीं बचती है, अब क्या करना है, हमें जोड़कर लिख देना सबको। तो ये लिख देना है दे, और आधा बा जो लिखा जाएगा बीच में वो ऐसे लिखा जाएगा, और ये आ जाएगा या दे, और आधा बा ये आ गया और ये आ गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इन दोनों की जगह पर ये संधि हो गई। अब हमें इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है, इसे लिखा फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे गमन लिखेंगे, हमने लिख दिया गमन। तो इस प्रकार देवी प्लस आगमन की जो संधि हो जाएगी देव्यागमन। इसी प्रकार अब हम सखी प्लस ऐश्वर्य का करेंगे संधि विच्छेद, संधि करेंगे, तो संधि क्या जाएगी इसकी। और मैंने आपको बताया वही, जो अक्षर है लास्ट वाला इस शब्द में, उसकी पहले वर्ण विन्यास करो, और इस शब्द का जो है जो शुरू वाला वर्ण है उसे लिख दो, यानी सा आ जाएगा। खी की संधि विच्छेद यानी वर्ण विन्यास करेंगे तो आधा खा और प्लस बड़ी ई, और जो ऐश्वर्य है उसमें ए और प्लस आधा सा और वाह और रा, क्या हो जाएगा। इसी प्रकार इस शब्द को तो यहां तक लिख आइए, और ये वाला शब्द यहां पर है, तो हमें करना क्या होता है, संधि क्या होती है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो देखो पहले शब्द का आखिरी वर्ण तो ये है, ये वाला, और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण ये है, तो इन दोनों की संधि होती है हमेशा इनकी संधि। तो बड़ी ई का क्या हो जाता है, आधा या, तो बड़ी ई का आधा या लिख दो हलंत लगाकर, और ए की मात्रा लग जाएगी, ये ए नहीं है ए है, तो ए की मात्रा जब कोई मात्रा लगाते हैं तो हलंत हट जाता है, तो यहाँ पर दो मात्राएं लगा दो, ए की दो मात्रा होती है, ए की एक मात्रा होती है। इसी प्रकार आधे खा पर दो मात्राएं लग जाएंगी, क्योंकि अब हमें इसको लिखना है, क्योंकि बड़ी ई और ए का जो है संधि जो हो गई मिलकर दोनों क्या बन गए, ये बन गए। अब ये लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, और फिर इसको लिख दो। तो यानी कैसे लिखेंगे जोड़कर, तो आधा खा तो ऐसे लिखा जाता है जब शब्द में लिखते हैं, तो आधा खा, ये मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ। फिर उसके बाद में ये आ जाएगा, तो ये लिख दो ऐसे करके, फिर ये आधा शाह और वाह है और रा है, तो
ये बन जाएगा सख्य ऐश्वर्य। अगला जो है, अगली संधि जो करनी है हमें, वो अनु प्लस ए की करनी है। कैसे करेंगे? तो पहले क्या करना है, हमें इस शब्द के आखिरी जो वर्ण है नू, इसका वर्ण विन्यास करना है। वर्ण विन्यास कैसे होगा? आधा ना और प्लस छोटा ऊ। क्यों? क्योंकि नाम में छोटू मात्रा लगी हुई, तो आधा ना अलग कर दो और छोटा ऊ मात्रा अलग कर दो। अय में क्या है, आ को अलग करेंगे क्योंकि दूसरे शब्द का पहला वर्ण चाहिए होता है और बाकी से मतलब नहीं होता। यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर या को अलग कर देंगे। अब पहले शब्द का आखिरी वर्ण ये है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये है, तो हमें इससे मतलब है। इस पर बॉक्स बनाएंगे और इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों की जगह पर छोटा ऊ का क्या हो जाता है, छोटा ऊ का आधा हुआ हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा ऊ का आधा हुआ। ये बात मैं पहले समझा चुका हूं आपके लिए, ध्यान रखना है। फिर दोबारा बता देता हूं, छोटी ई और बड़ी ई का आधा या हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाता है, आधा हुआ हो जाता है, और रेल का आधा हो जाता है। तो छोटा ऊ आएगा तो उसका आधा हुआ हो जाएगा, तो छोटा ऊ का आधा हुआ हो जाएगा, बा नहीं आधा हुआ। और छोटे आ की मात्रा लगनी है इस पर, तो छोटे आ की मात्रा लगाएंगे। जब भी कोई मात्रा लगाएंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, यानी हलंत वहां से हट जाएगा, तो हलंत हट जाएगा तो ये छोटे आ की मात्रा लग गई। अगर यहाँ पे बड़े आ की मात्रा लगाना होती है तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा, तो ये बड़े आ की मात्रा होती है। लेकिन हमें छोटे आ की मात्रा लगानी है तो छोटे आ की मात्रा में डंडा नहीं लगता, बड़े आ की मात्रा में एक डंडा लग जाता है, तो ये लग गई छोटे आ की मात्रा। तो इन दोनों को मिलाकर संधि क्या हो गई, हुआ हो गई। तो छोटा ऊ का आधा हुआ आ गया और छोटे की मात्रा लग गई, तो वो बन गया, ये पूरा हलंत हट जाएगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, जोड़ कर लिखना है इसको और इसको और इसको। कैसे जाना है, ऐसे चलते चले जाना जोड़ते हुए। तो ये आ और आधा ना है ऐसे बनेगा, और ये वा है तो ये आ गया। तो अन को तो हमने ऐसे लिख दिया, वा को ऐसे लिख देंगे, और ये या है तो या को ऐसे लिख देंगे, ये बन जाएगा अन्वय। तो अनु प्लस ए की संधि क्या हो जाएगी, अन्वय। हमारा अगला शब्द जो है अनु प्लस एषण है, इसकी संधि करनी है। कैसे होगी संधि, तो इसमें भी क्या करना है, वही कि जो इस शब्द का आखिरी अक्षर है उसका वर्ण विन्यास करना है। आ से हमें मतलब नहीं है तो आ को अलग कर देंगे, और नू जो है इसका वर्ण विन्यास कर देंगे। तो आधा ना और प्लस छोटा ऊ, क्योंकि इस पर छोटू की मात्रा लगी हुई है, और प्लस एषण में ए से मतलब है और बाकी सबको अलग कर दो इसमें, तो ये सम आ जाएगा। अब इस शब्द का आखिरी वर्ण ये है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये है, तो हमें इससे और इससे मतलब है, क्योंकि पहले शब्द के आखिरी वर्ण से मतलब होता है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से मतलब होता है। तो ये आ जाएगा क्या, ये पहले शब्द का आखिरी वर्ण है, ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। तो इन दोनों की संधि होगी। हमेशा संधि जो होती है किसी भी शब्द के आखिरी वर्ण और पहले शब्द के वो दूसरे शब्द के पहले वर्ण की होती है। तो ये इस शब्द का आखिरी वर्ण तो यह जाएगा और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यह जाएगा, तो इनकी संधि होगी। छोटा ऊ को क्या हो जाता है, आधा हुआ हो जाता है, तो छोटा ऊ का आधा हुआ लिख दो, और जो मात्रा यहाँ पर उसकी मात्रा लगा, तो मात्रा जब भी लगेगी तो हलंत हट जाएगा। तो यहाँ पर ए की मात्रा लगनी है, ना कि ए की मात्रा लगनी है, तो ए की मात्रा लगेगी, तो ये वे हो जाएगा। और वे हो जाएगा तो अब क्या करना है, इनको और इसको जोड़ के चले जाना ऐसे करके, इस तरीके से। इन दोनों की जगह पर यह आ जाएगा। अन को कैसे लिखेंगे, तो अन ऐसे लिखा जाएगा और वे ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया अन, ये आ गया, और वे ये आ गया, और क्षण ये आ गया, और इन दोनों की जगह तो वैसे ही आ गया। तो इसकी संधि जो अनु प्लस एषण की हो जाएगी वो अन्वेषण हो जाएगी। क्रम में हम जैसे बधु प्लस और आगमन की संधि करेंगे तो क्या होगी, तो हमें क्या करना है, पहले शब्द का आखिरी अक्षर का वर्ण विन्यास करना है। तो आखिरी अक्षर क्या है, ढू है, और इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आधा धा आ जाएगा, और एक वर्ण क्या आ जाएगा, छोटा बड़ा ऊ, क्योंकि आधा धा और बड़ा ऊ। फिर उसके बाद में आगमन में हमें बड़े आ से मतलब है, और बाकी जो है उसे छोड़ दो उधर साइड में, तो आग ये गमन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या मतलब है, इस शब्द का आखिरी वर्ण तो बड़ा ऊ आ रहा है, इस शब्द का पहला वर्ण या, तो हमें इसकी संधि होगी। तो बड़ा ऊ और बड़ा आ, तो बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ का हो जाता है आधा हुआ, तो यहाँ पर आ जाएगा आधा हुआ, और प्लस बड़े आ की मात्रा लगानी। तो जब भी मात्रा कोई लगेगी तो हलंत हट जाएगा, और हलंत हट जाएगा तो यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, हलंत, यहाँ पर आधा हुआ आ जाएगा, और आधा हुआ आ जाएगा तो हलंत हट जाएगा, और बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। तो बड़े आ की मात्रा लग गई इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको और इसको यहां से जोड़ते हुए चले जाना है। तो ये आ जाएगा वध, यानी वध आधा धा लिख दो, ये बा है, ये आधा धा ऐसे लिखा जाएगा। जब ये शब्द में यानी अलग अलग करके तो ऐसे लिखा जाएगा आधा धा, लेकिन जब शब्द में लिखा जाएगा आधा धा तो ऐसे लिखा जाएगा। और ये वा है तो वा लिख दो, फिर उसके बाद में गमन है तो ये गमन लिख दो। तो इस प्रकार जो आ जाएगा ये वधु प्लस आगमन का संधि जो आ जाएगी वध, वधवा गमन। एक बात और समझेंगे, क्योंकि जो अगली है इसमें जो शब्द है उसकी संधि जो होनी है उसमें हमें एक चीज पता होना चाहिए, वो ये है कि जब आदेता है और उसमें रा मिलेगा तो वो शब्द यानी जो अक्षर बनता है वो बनता है त्रा। आदेता वर्ण है और एक रा वर्ण है, तो
इन दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो त्रा बनेगा। इन दोनों वर्णों को मिलाकर एक अक्षर क्या बनेगा, त्रा। ये बात ध्यान रखनी है, त्रा जो बनता है वो आदता प्लस रा से मिलकर बनता है। ये अब हमें जो है अगले संधि में कहेंगे, जैसे पितृ, पितृ और प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। अगर हम पितृ प्लस अनुमति की संधि करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यह लगा अब इस शब्द में हमें आखिरी वर्ण जो है ना त्र, वो त्र की संधि करनी है। तो त्र की संधि कैसे करेंगे, आधा ता आ जाएगा और जो ये जो मात्रा है ना वो रेल की लगी हुई है, ऐसे घूमी हुई, ये रेल की मात्रा है। तो रेल की मात्रा इस प्रकार आ जाएगी, रेल, ये है रेल की मात्रा। तो आधा ता और रेल की मात्रा ये आ गई। अब अनुमति में हमें आ से मतलब है, ये बड़ा आ नहीं छोटा है, तो अनुमति में छोटे आ से मतलब है, और नू जो लिखा हुआ है नूमति उसे अलग करता हूं, क्योंकि हमें दूसरे शब्द में पहले वर्ण से मतलब होता है और पहले शब्द में आखिरी वर्ण से मतलब होता है। तो इस शब्द का आखिरी वर्ण क्या है, पितृ, ये रेल आ जाएगा, और इस शब्द का पहला वर्ण क्या है, ये है। तो इन दोनों की संधि होती है हमेशा, और रेल का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाता है, रेल की जगह आधा रा जाएगा। लेकिन जब छोटा आ मिलेगा इसमें तो ये पूरा रा बन जाएगा, इस तरीके से हलंत हट जाएगा। जब भी मात्रा लगती है तो हलंत हट जाता, तो और अगर ये बड़े आ की मात्रा लगती है तो रा पर डंडा लग जाता। लेकिन है क्या यहाँ पर, छोटा आ, तो छोटा आ है तो यहाँ पर रा रहेगा। इसी प्रकार अब ये संधि तो हो गई, अब क्या करना है ना, जोड़ना है इसको और इसको और इसको जोड़ते हुए चले जाना है। तो ये पी लिखो, और मैंने आपको बताया हुआ है आधा ता और रा जब जुड़ेगा तो क्या बन जाता है, आधा ता और रा त्रा बन जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी। जब आधे ता में रा जोड़ोगे तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे लिखा नहीं जाएगा आपने ता और रा। तो हमेशा जब भी ता और रा जब जोड़े जाते हैं तो ता में आधे ता में रा जोड़ा जाएगा तो त्रा बन जाता है। ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी, आधे ता में जब रा जोड़ेगा तो त्रा बन जाएगा, तो पितृ बन जाएगा। तो इन सबको जोड़ लिया, फिर इसे रख देंगे यहाँ पर, तो नूमति ये बन जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा संधि हो जाएगी पितृ प्लस अनुमति के, वो पित्रानुमति बन जाएगी। इसी प्रकार अब हम जो है मात्र प्लस आज्ञा की संधि करेंगे, मात्र प्लस आज्ञा की संधि करेंगे। तो किस प्रकार संधि होगी इसमें, तो हमें क्या करना है, इस शब्द का आखिरी जो अक्षर है इसका हम वर्ण विन्यास करेंगे। जैसे मां आता है, मां आ गया, और त्रा की वर्ण विन्यास होना है, तो त्रा का कैसे करेंगे, आधा ता आ जाएगा, और ये रेल की मात्रा लगी हुई है तो ये रेल की मात्रा अलग हो जाएगी इस प्रकार से। और फिर आज्ञा में आ से मतलब बड़े आ से, और जो गया है उसे अलग कर दो। तो हमने आपको बताया हुआ है कि इस शब्द का आखिरी वर्ण और इस शब्द का पहला वर्ण, इनकी संधि हो। तो ये शब्द कहां तक है, यहां तक है, और ये शब्द कहां, यहां से। तो इस शब्द का आखिरी वर्ण तो ये है, इस शब्द का पहला वर्ण ये है, तो इनकी संधि होती है। तो रेल का क्या हो जाएगा, आधा रा हो जाएगा, और बड़े की जब मात्रा लगेगी इस पर तो ये हलंत हट जाएगा, जब भी मात्रा लगेगी हलंत हट जाएगा। और रा पे बड़े की मात्रा लगनी है तो क्या जाएगा, रा आ जाएगा पूरा, इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, रेर और बड़े का, रेर और बड़े की संधि तो हो गई, रा आ गया इसकी जगह पर। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको और इसको जोड़ देना है। तो देखो ये आ जाएगा मां पूरा, और आधे ता में जब रा जोड़ता है तो क्या जाता है, त्रा। जैसे आधे ता में मैंने आपको बताया हुआ था, आधे ता में जब रा जोड़ेगा तो यह आ जाएगा त्रा, इस प्रकार। तो यहां पर आ जाएगा आधे ता में जब रा जोड़ेगा तो त्रा आ जाएगा, और डंडा है यहां पर तो डंडा यहां लगा दो, और ये ज्ञा है तो ज्ञा लगा दो। इस प्रकार हमारा जो संधि विच्छेद बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, मात्र प्लस आज्ञा का मात्रा ज्ञा। ध्यान रखना है इस बात के लिए, आधे ता में जब रा जोड़ेगा तो त्रा जाता है, डंडा है तो डंडा लग जाएगा, मात्रा होती है यहाँ पर री होता तो त्रि बन जाता, छोटी मात्रा होती तो त्रि छोटी मात्रा, और छोटू की मात्रा होती रूप है तो त्रु बन जाता है। इस प्रकार जो मात्रा होगी वो मात्रा यहाँ लग जाएगी। आधे ता में रा जोड़ेगा त्रा जाएगा, बड़े का डंडा यहाँ पर है, बड़े का डंडा यहाँ जोड़ेगा, और ये ज्ञा है तो ज्ञा। तो पहले इसे जोड़ा, फिर इसे जोड़ा, फिर इस हमारा इस प्रकार बन गया मात्रा आज्ञा। तो मात्र प्लस आज्ञा की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संधि क्या हो जाएगी, मात्र आज्ञा हो जाएगी।